आकाशवत का मतलब समझते हैं? अभी हमने बताया आकाश का मतलब क्या होता है। क्या आकाश को आप काट सकते हैं? आकाश को पार कर सकते हैं? आकाश को आहत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सृष्टि में 5 तत्व है, सभी जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। इसमें 4 को कहीं ना कहीं आप बंधन में डाल सकते हैं। पृथ्वी को काट सकते हैं, पृथ्वी के टुकड़े को खोद सकते हैं, जल को भी बांध सकते हैं, हवा को भी एक जगह कैद कर सकते हैं, अग्नि को भी कहीं ना कहीं प्रतिबंधित कर सकते हैं। लेकिन आकाश के साथ आप क्या कर सकते हैं बताइए? आकाश के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनका क्षेत्र सीमित है, पर आकाश को आप सीमित नहीं कर सकते। भगवान गीता में भी कहते हैं ना, पुण्यो गंधा पृथ्वी नामा। वो जो गंध जो है पृथ्वी में गंध, वो मैं हूँ, वो कहते हैं भगवान गीता में। वो गंध सुगंध भी हो सकती है और दुर्गंध भी हो सकती है। पृथ्वी में दुर्गंध भी हो सकता है और सुगंध भी हो सकता है। अब एक बात यहाँ से समझे, अब गंध की बात चली तो इस बात को भी समझने की कोशिश करें। आज इस लॉकडाउन में सभी शांत स्थिर हैं, बैठे हैं, आंशिक लॉकडाउन जो लगा हुआ है, इसको आज इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तैलंग स्वामी का नाम आपने सुना होगा, साउथ इंडिया के थे, 90 साल में संन्यास लिया उन्होंने। पहले ही लेना चाहते थे, माँ बोली कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम संन्यास मत ले, तो वो माँ की सेवा करते रहे। जब माँ का इंतकाल हुआ तो फिर बनारस आके रहने लगे। कहते हैं 350-400 साल जिंदा रहे, पता नहीं। लेकिन तैलंग स्वामी इतने महान थे कि बनारस से कचहरी में जज के सामने टट्टी कर दिया। अब अंग्रेज महिला थी जज, अब पूरे कोर्ट रूम में सुगंध छा गया कि ये टट्टी पूरा बनारस सुगंधित हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? कभी आपने सोचा है? योग में एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं पंचीकरण। पंचीकरण में पंच तत्वों की शुद्धि होती है, फिर दुर्गंध नहीं होती। किसी भी पंच तत्व में दुर्गंध नहीं होता। पृथ्वी तत्व का सार जो भगवान ने कहा मैं सुगंध हूँ, भगवान जो गीता में कहते हैं, अगर पृथ्वी तत्व शुद्ध है तो किसी के पसीने में, पेशाब में, टट्टी में दुर्गंध नहीं आएगा। जैसे महात्मा बुद्ध जहाँ रहते थे, उनके स्थान का नाम था, जो कुटी थी उसका नाम था गंध कुटी, समझे ना? इसलिए नाम पड़ा कि वहाँ की वायु में कमल की सुगंध आती। यह शुद्धता, जीवन की शुद्धता यह है जो अब तैलंग स्वामी से, महात्मा बुद्ध से सीख सकते हैं। बुद्ध जिस चीज का स्पर्श करते थे वो सुगंधित हो जाता था। अगर पानी उठाकर दे रहे हैं तो पानी सुगंध से महकने लगता है। इसी विकल्प के अनुसार तैलंग स्वामी टट्टी करे, पेशाब करे, सब सुगंधित हो जाता था, सब सुगंध से महकने लगता। तो जानते हैं प्रेम क्या है? जानते हैं प्रेम ऐसा ही सुगंधित तत्व है, ऐसा ही सुगंधित तत्व। जैसे कि अग्नि को, पृथ्वी को मैला किया जाता है, हम प्रदूषित कर रहे हैं आज, तभी तो ये कोरोना वायरस का संकट है। जिस तरह अग्नि को, पृथ्वी को हम मैला करते हैं, प्रदूषित करते हैं, वैसे ही प्रेम को आसक्ति से, मोह से हम दुर्गंधित करते हैं, मलिन करते हैं, मैला करते हैं। प्रेम पृथ्वी को मैला करेंगे तो बदबू आएगी, अग्नि को मैला करेंगे तो अग्नि प्रदूषित हो जाएगी, जल को मैला करेंगे तो जल प्रदूषित हो जाएगा, वायु को मैला करेंगे तो वायु प्रदूषित हो जाएगी। हम लोगों ने सब सुना है पृथ्वी का प्रदूषण, अग्नि का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, पर आकाश का प्रदूषण कहीं नहीं सुना होगा। आकाश को कुछ भी मैला नहीं कर सकता, इसलिए मनुष्य की आत्मा को शून्य और आकाशवत कहा गया। शून्य और आकाशवत कहा गया। आत्मा को मैला करता है उसका जीव स्वरूप, उसको जीव स्वरूप देता है, उसको प्रकृति से बांधता है। कौन बांधता है? मैं, यानी अहम। वैसे आत्मा मैली नहीं होती, जीवात्मा मैली होती है। जब स्वरूप में होती है वैसे ही प्रेम को मैला करता है मैं। जिस समय प्रेम से मैं हट जाता है उस समय हम मुक्त करते हैं और मुक्त होते हैं। जिस समय प्रेम से मैं हट जाता है तो हम मुक्त करते हैं और मुक्त होते भी हैं। प्रेम मनुष्य को मुक्त करता है, इसलिए हमने कहा गुरु प्रेम देता है, गुरु प्रेम देता है। हमने कहा माँ प्रथम गुरु होती है। एक माँ थी माता मदालसा, सभी मदालसा का नाम आपने सुना होगा, राजमाता थी, लेकिन थी ब्रह्मज्ञानी। जब उन्होंने 3 पुत्र को ब्रह्मज्ञानी पैदा किया, ब्रह्म ऋषि बना दिया, अब राजा ने कहा कि राजकाज कौन संभालेगा? तो कहा अच्छा आपको राजकाज चलाने वाला पुत्र चाहिए, तो उन्होंने राजर्षि पैदा किया। 9 महीने वैसा ही चिंतन किया, रहन सहन खान पान वैसा ही रखा। तो देवी मदालसा बहुत जबरदस्त थी। देवी मदालसा माँ थी,
वो मुक्त करती चली गई 3 बच्चे को। सती थी, एक निष्ठ थी, जो ब्रह्मज्ञानी बच्चे थे उनको क्या उपदेश दिया था, और 9 महीने उन्होंने क्या क्या सोचा था। शुद्धोसी बुद्धोसी सुनिरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। शुद्धोसी बुद्धोसी सुनिरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, संसार की माया का परित्याग करो और मुक्त हो जाओ। तो उनका बेटा पैदा लेते ही ब्रह्मज्ञानी हो गया। ऐसा प्रताप था माता मदालसा का। आज ऐसी माएँ कहाँ दिखती हैं? 9 महीने कैसा कैसा चिंतन करती है, मार पछाड़ ईर्ष्या द्वेष लोभ में ही घूमती रहती है, खट्टा और खाने पीने के चीज़ों में ही उलझी रहती है। लेकिन माता मदालसा की तरह ऐसी माँ बहुत दुर्लभ होती है। किसी को ऐसी माता मिल जाए, सोचे ऐसी जीवात्मा का कितना पुण्य फल होगा कि ऐसी माता मिले, जिससे गर्भ में उस जीवात्मा का प्रवेश होगा, जो ऐसी ब्रह्मज्ञानी माता। कल्पना करिए उस जीवात्मा का कितना पुण्य होगा, कैसी पुण्यात्मा होगी जो माता मदालसा जैसी माँ के गर्भ में प्रवेश करे। ये मुख्य बात है, समझने की बात है। दरअसल मनुष्य की चेतना आकाशवत होती है। मनुष्य की चेतना आकाशवत होती है। मैं के न होने से प्रेम हमारा आकाशवत हो जाता है, अहम के न होने पर हम आकाशवत हो जाते हैं।